टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मुहीब वोहरा। आज बात करनी है बीजेपी की। भोपाल की सांसद ने फिर एक बार अपने मुंह से विवादास्पद बोल दिए हैं। उनके विवादों की कड़ी बहुत लंबी है, एक एक कर सारे विवाद आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो लेटेस्ट विवाद खड़ा किया है अपने बोल से, उसकी बात करते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की सांसद हैं, बीजेपी की वो एक नेता हैं, संसद में कई एडवाइजरी कमेटीज़ में वो सदस्य भी हैं और विवादास्पद बोल से उनका गहरा और अच्छा नाता रहा है। उन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनके एक लेटेस्ट बयान की, जिनमें उन्होंने कहा है कि ऐसे राहुल गांधी को मैं धिक्कारती हूँ। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी पर कई हमले बोले हैं। वो भाषण आपने शायद सुना भी होगा। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को इन्वाइट किया जाता है और वो भाषण देते हैं। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रतिसाद मिल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी राहुल गांधी को बीजेपी का आईटी सेल टारगेट करने की कोशिशों में लगा रहता था, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद अंत तक राहुल गांधी को जो प्रतिसाद मिला है, उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं को इस काम पर लगा दिया है कि राहुल गांधी पर अनर्गल बयानबाजी चालू रखनी है और देश को मुद्दों से भटका देना है। ये बात मैं दो टूक इसीलिए कह रहा हूँ कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल शर्मजनक बयान है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी को देश से क्यों निकाला जाना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बीजेपी को सीधे सीधे टारगेट करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ये बात कह रही हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक विदेशी महिला के बेटे हैं और विदेशी महिला का बेटा देश की सेवा नहीं कर सकता, ये चाणक्य ने कहा है। शायद प्रज्ञा ठाकुर ये भूल रही हैं कि राहुल गांधी के पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शायद ये भूल रही हैं कि राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। फिर वो कैसे कह सकती हैं कि राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए? अरे साध्वी जी, आपके अपने कुछ बयान ऐसे ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं। आपके सामने मैं एक एक कर रख रहा हूं। सबसे पहला बयान, जब उनको 2019 में संसद सभ्य लड़ने का टिकट दिया गया भोपाल से, उनके सामने कांग्रेस से दिग्विजय सिंह लड़ रहे थे और दिग्विजय सिंह ने नाथूराम गोडसे, गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर एक बयान दिया। उस बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से जब मीडिया ने जवाब मांगा तो वो कहती हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं, नाथूराम गोडसे देशभक्त रहेंगे। इससे शर्मजनक बात कोई नहीं हो सकती कि इस देश की एक चुनी गई सांसद इस तरीके का बयान दे, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता का, जिन्होंने हत्या की थी, जिन्होंने कत्ल किया था, जिन्होंने महात्मा गांधी को शहीद किया था, उसको ये कह रही हैं कि वो देशभक्त थे, वो देशभक्त हैं, वो देशभक्त रहेंगे। किसको देश से निकाला जाना चाहिए? और साध्वी प्रज्ञा पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं ना, ऐसी ऐसी धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज हैं, आप शायद जानते होंगे। दूसरा बयान आता है उनका, हमारे देश में आज़ादी के बाद शहीदों की जब भी चर्चा की जाती है, आज़ाद भारत में जो लोग शहीद हुए हैं उसमें सबसे पहला नाम मेरी नज़र में तो हेमंत करकरे का आता है। बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जो शहीद हुए हैं इस देश की सुरक्षा के लिए। उसमें से एक हेमंत करकरे भी थे, जो सड़क पर उतर आए थे बंदूक लेकर। जब आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे देश पर, अपनी जान की परवाह नहीं की उन्होंने और बंदूक लेकर सड़क पर आए थे, आतंकवादियों का डट के मुकाबला कर रहे थे। आतंकवादियों ने उन पर हमला बोल दिया और वो इस देश के लिए, उस देश के लिए शहीद हो गए। इस मुल्क की मिट्टी में उन्होंने अपने खून को दफन कर दिया और उनको शहीद का दर्जा मिला। उस हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा क्या कहती हैं कि हेमंत करकरे को मैंने शाप दिया हुआ था, सूतक लगा था, और उसी शाप का परिणाम है कि वो आतंकवादी की गोली का शिकार हो गए। अरे यार साध्वी प्रज्ञा जी, किस किस्म की अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं आप? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही थी उस वक्त? इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि साध्वी प्रज्ञा को मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर जो बयान दिया था उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं
प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनको एडवाइजरी कमेटी में सदस्य बनाया जाता है। साध्वी प्रज्ञा वहाँ पर भी नहीं रुकती, संसद के अंदर बयानबाजी करने से भी नहीं चूकती। डीएमके यानी कि एमके स्टार्लिंग की पार्टी, उनके एक नेता हैं टी राजा, वो बयान दे रहे थे संसद के अंदर। नाथूराम गोडसे ने किस तरीके से महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया था, उनकी हत्या की थी, उनको शहीद किया था, उस पर वो बयान दे रहे थे कि किस तरीके से कल्मिनेट किया गया था। तो उनके बयान के बीच ही साध्वी जी फिर से अपने अच्छे मुख से बोल लेती हैं कि देशभक्त का उदाहरण ना दीजिए। देशभक्त कौन? नाथूराम गोडसे। और ऐसे ऐसे बयान देने वाली नेत्री जब ये कहें कि राहुल गांधी को देश छोड़ देना चाहिए, फिर मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। स्मृति ईरानी, हेमंत बिश्व शर्मा, हर कोई लगा हुआ है राहुल गांधी को अटैक करने में। ये भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है। मुझे लगता है कि बीजेपी को इसके लिए कोसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका काम है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर हमला बोलना। लेकिन एक लिमिट में रहकर, एक मर्यादा को जब आप क्रॉस करते हैं, तब आप बड़ी भूल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि वो अमेठी का चुनाव जीत नहीं पाए, इसीलिए कैम्ब्रिज में जाकर भाषण दे रहे हैं। अमेठी चुनाव में 2024 में क्या होगा, इस पर एक वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को देखना भूलिएगा मत। और आने वाली वीडियो हमारी उसी पर होगी। सटीक, सचोट और बिना किसी से डरे हमारे विश्लेषण चालू रहेंगे। टाइम्स ऑफ गुजरात के साथ बने रहिए, देखते रहिए टाइम्स ऑफ गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया।